बेल ग्रांट की। उसके बावजूद आज सुबह हम सारा दिन सुप्रीम कोर्ट बैठे रहे कि हमें सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर मिले, और हमें नहीं मिली। 11 बजे नहीं मिली, 12 बजे नहीं मिली। मैं बाहर आती रही, बार बार चेक करती रही कि क्या सर्टिफाइड कॉपी इशू हो चुकी है, वो नहीं हुई थी। 3 बजे ये भागते भागते मेरी बहन सुप्रीम कोर्ट से उनको वो कॉपी मिली, वकील के साथ गई, उनको कॉपी मिली और फिर वो गए G11। मगर इसमें एक और चीज़ जाननी बड़ी ज़रूरी है। जब ये सुप्रीम कोर्ट में थे, वहाँ पे लतीफ़ खोसा साहब के एसोसिएट भी थे, उनको पुलिस उनका पीछा करती रही, उनको सुप्रीम कोर्ट में जाके छुपना पड़ा। हमारे जो वकील हैं वो भी नहीं खुद जा सके क्योंकि उनके पीछे भी छापे पड़ रहे हैं। क्या ये तरीका है? ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कि ये इन्वायरमेंट होती है कि आप जो नुमाइंदे हैं, जो लीडर्स हैं PTI के, उनके वकला को भी ना छोड़ें, उनके पीछे भी आप छापे डालेंगे, उनके पीछे भी आप इस तरह पढ़ेंगे। उसके बावजूद ये लोग कामयाब हुए कि इनको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर मिला। उसके बाद ये G11 गए, जहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर ताले लगे हुए थे, वहाँ पे कोई नहीं था जो वहाँ पे ये चल के जमा कराते और ये जो सारे कार्रवाई है वो मुकम्मल करते। इनको बताया गया कि आप जेल कोर्ट जाएं, जो कि ट्रायल कोर्ट है, वहाँ पे ये सब होएगा। ये आप भागते भागते पहुँचे हैं, आप खुद जानते हैं काफ़ी फासला होता है, इस वक्त ट्रैफिक भी होती है। अब ये मुश्किलात से पहुँचे हैं यहाँ पर, मगर अब अंदर जो कोर्ट है सिर्फ वो ऑर्डर डिक्टेट हो रहा है और कोर्ट बंद है अंदर। तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत बिल्कुल नहीं हो सकती। जमानत होगी, सॉरी जमानत हो चुकी है, रिहाई नहीं हो सकती है, यानी रोककार ही नहीं बन पाई। रोक नहीं। अब ये हो गई इस एक नुक्ते पे बात। दूसरा नुक्ता, जब हम अंदर बैठे थे और कुछ यहाँ पे मीडिया के दोस्त मौजूद हैं, जिनको मैंने जब अंदर देखा तो मैंने जज साहब से जाके पूछा कि जज साहब क्या ये ट्रायल ओपन है? ये अब ट्रायल ओपन हो गया? क्योंकि यहाँ पे तो मीडिया के कुछ भाई बैठे हैं और पब्लिक के कुछ लोग बैठे हैं। तो उन्होंने पहले कहा कि नहीं, इट्स नॉट ओपन, फिर उन्होंने कहा ओपन है। तो मैंने जब पूछा तो इसका ये मतलब है कि क्या मैं बाहर जाकर इस ट्रायल के बारे में गुफ्तगू कर सकती हूँ या मुझ पे सीक्रेट एक्ट लगे? उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल ओपन है। तो फिर मैंने कहा तो मुझे ये बताइए कि क्या सोशल मीडिया पे, क्या टेलीविज़न पे, क्या अखबार में अब इस ट्रायल के बारे में गुफ्तगू की जा सकती है? तो उन्होंने कहा ओपन ट्रायल। मुझे फिर भी अबहाम था, इसलिए जब मैं बाहर आई मैंने सबसे पहले आप सबसे पूछा। जब मैंने देखा प्रोसिक्यूटर्स बात कर रहे हैं इस ट्रायल के बारे में, तो अब इसका यही मतलब है कि ये ओपन ट्रायल है और हम खुल के बात कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़रूरी नुक्ता है जिसका आप सबको मालूम होना चाहिए, आज की जो तारीख़ है हमें उसके बारे में कोई मालूमात नहीं थी। ना हमें बताया गया, ना हमारे वकला को बताया गया, ना जो अंदर मुल्ज़िम हैं उनको बताया गया, और ना ही जेल के अमले को मालूम था कि आज सुबह कोर्ट लगेगा। इसलिए हमारे वकला नहीं पहुंच सके। जैसे कि आप जानते हैं सिकंदर सुल्तान साहब, सिकंदर जुल्करनैन साहब और उस्मान गिल साहब और बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब और सलमान सफ्तर साहब, ये तीनों इस्लामाबाद में नहीं रहते हैं, ये लाहौर के रिहाइश पजीर हैं। कल हम यहाँ आए थे क्योंकि कल की तारीख थी, हम 2 घंटे इंतज़ार करते रहे। कल जज साहब नहीं आए, हमें बताया गया उनकी तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने यही सोचा तबीयत ख़राब है, कल हफ्ते का दिन है, छुट्टी होती है, वो सब अपने घरों को लौट गए। इसलिए जब सुबह को लास्ट मिनट पता चला 8:30 मुझे बताया गया कि जी कोर्ट लग सकता है, हम भागे भागे आए। मैं तो पहुंच गई, मगर मुझे बताइए क्या वकील लाहौर से पहुंच सकते हैं 8:30 बजे अगर उनको पता चले? इसके बावजूद यहाँ पर इन्होंने गवाहों के जो गवाहियाँ हैं, वो शहादतें हैं, वो उन्होंने कलमबंद की। हमने ये नुक्ता उठाया कोर्ट में कि आप ये डिफेंस काउंसिल की गैर मौजूदगी में नहीं कर सकते। और पहले तो जब हम कोर्ट में गए तो मुल्ज़मान भी पेश नहीं थे और वहाँ पर ये विटनेसेस के जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड हो रहे थे। जब मैंने शोर मचाया और मैंने जज साहब से कहा कि आप विटनेसेस की गैर मौजूदगी में ऐसा नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा जी वो भी आ रहे हैं, मुल्ज़िम की, सॉरी, ना अक्यूज़ वहाँ थे ना लॉयर्स वहाँ थे जब इन्होंने ये सारी कार्रवाई शुरू की। तो ये फेयर ट्रायल
तकाजा क्या फेयर ट्रायल का इससे लेना देना नहीं है। इस वक्त जो ट्रायल हो रही है, हमने ये भी जज साहब को रिमाइंड कराया, ये बताया कि अगर आप इस उजलत में इस तरह इस ट्रायल को आगे बढ़ाएंगे तो जैसे पहली ट्रायल विशिएट हुई थी ये भी विशिएट होएगी, बिकॉज ये फेयर ट्रायल के तकाज़ों पे पूरी नहीं उतरती। यहाँ पे मिस ट्रायल हो रहा है। और आज मैं आपको भी यही बताना चाहती हूँ, जो गवाहियाँ अंदर दी गई हैं वो हमारे वकला की गैर मौजूदगी में दी गई हैं। इस सिलसिले में खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपना प्रोटेस्ट भी लॉन्च करवाया है और रिटन उनको प्रोटेस्ट भी दिया है जज साहब को। अब ऑर्डर ये रिफ्लेक्ट करता है या नहीं करता वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ऑर्डर में क्या लिखा जाता है और अंदर क्या होता है उनमें कभी कभी तज़ाद ज़रूर होता है। तो आप लोगों को सिर्फ ये पता होना चाहिए, जितने भी गवाह पेश हुए हैं जल्दी जल्दी उजलत में उनके ज़रूर बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं, मगर हमारे वकील वहाँ मौजूद नहीं थे। शुरू में दोनों अक्यूज़ खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी वहाँ मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद ये कार्रवाई आज चली है। हमने प्रोटेस्ट भी किया है और 8 घंटे कार्रवाई चली है। 8 घंटे जेल के अंदर ये कार्रवाई चली है। आपके सामने हम 4:30 बजे बाहर आ रहे हैं, हम 9 बजे के अंदर गए हुए हैं और जब हम अंदर गए तो ट्रायल 8 बजे के ये पहुंचे हुए थे। हमारे अंदर कोर्ट रूम में पहुंचने से पहले ट्रायल शुरू था, कलमबंद हो रहे थे बयानात, ना फैमिली, ना वकील, ना मुलजिम। ये किस किस्म का ट्रायल है? अच्छा, मैं बानो साहब, क्योंकि मैं अंदर मौजूद था जी, सबसे पहले तो मेरा प्रोटेस्ट है आप लोगों से कि जिस तरह आपने मीडिया को उस कोर्ट रूम से बाहर निकलवाया। जी, मैं बताती हूँ, एक सेकंड, बिल्कुल मेरे भाई नहीं, मुझे आपका सवाल समझ आ गया। I've heard you, I've understood you, I have understood you sir। You want आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूँ या आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? तो मैं आपको जवाब दे रही हूँ मेरे भाई, आपका प्रोटेस्ट बनता नहीं है। मैं ये जो सारे भाई यहाँ खड़े हैं ना, इनका भी उतना ही हक है वहाँ अंदर होने का जितना आपका है। ओपन ट्रायल का ये मतलब नहीं है कि हम पिक एंड चूज़ करें, जैसे कोई ये पिक एंड मिक्स है, हम अपनी मर्ज़ी के जो रिपोर्टर्स हैं या हमें जो पसंद हो या नापसंद हो या कोई लॉटरी की तरह हम पिक करके अंदर भेजें। अगर ओपन ट्रायल है, इसलिए मैंने उनसे पहले पूछा, जज साहब क्या ये ओपन ट्रायल है? अगर ओपन ट्रायल है तो ये भी बैठ सकते हैं, बाहर जो 15 लोग खड़े हैं वो भी अंदर आ सकते हैं। जज साहब ने पहले कहा ओपन नहीं है, तो फिर मेरे भाई आपका वहाँ होना नहीं बनता था, आप पे सीक्रेट एक्ट लग जाता। मैंने तो आपको बचाने के लिए बात की। अब कोई चीज़ ओपन ना हो, ओपन है, आप कह रही हैं उन्होंने कहा था नहीं, उन्होंने नहीं कहा था ओपन है। अगर ओपन होता तो फिर सारे अंदर आते। प्रोसिक्यूशन ने कहा था पब्लिक के तोशाखाना के लिए आए हैं तो वो गलती से यहाँ। हाँ, उन्होंने यही कहा था कि वो गलती से आ गए हैं। एक सेकंड, सॉरी, नहीं, ये मैं क्लैरिफाई मुझे करने दीजिए, क्योंकि बयानिया फिर और ही बनेगा। मगर लेट द रिकॉर्ड स्टेट कि जज साहब ने कहा ओपन नहीं है, उन्होंने मुझे ही कहा कि ये मुझे पता नहीं कैसे अंदर आ गए हैं, ओहो साथ वाले कमरे में दूसरी ट्रायल थी तो शायद ये ऐसे ही अंदर आ गए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बहन, इनको अंदर नहीं होना चाहिए था। फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया बाद में कि ट्रायल ओपन है। भाई मेरे, आपको ज़रूर होना चाहिए। हम तो आपके अंदर होने के हक़ के लिए लड़े हैं, हमसे ज़्यादा कौन लड़ा है कि आप लोग अंदर हों? हाँ, अपने लिए अंदर जाने के लिए लड़े, आपके लिए लड़े, पब्लिक के लिए लड़े, मगर इस तरह नहीं हो सकता। अगर ट्रायल ओपन है तो सबके लिए ओपन है, मीडिया के हर दोस्त के लिए ओपन है। सिर्फ एक चैनल से या एक अखबार से या पसंदीदा लोग सिर्फ नहीं आ सकते, हर बंदे को हक है कि वो अंदर आए, हर एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को, हर रिपोर्टर को हक है कि वो अंदर आए। सिर्फ एक चैनल की सुर्खी क्यों बने? अच्छा, ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए गए हैं, क्या वो इलेक्शन में जा रहे हैं? जी, मुझे एक्चुअली मैं अंदर थी, हमारे जैसे कि आप जानते हैं पेपर्स के जमा करवाने में भी बड़े मसले हमें दरपेश थे। पहले सेक्रेटरी को उठाकर बंद कर दिया, फिर छापे हो रहे हैं, कागजात छीने जा रहे हैं। आपको पता है जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, NOC सब छिन जाएं तो उनको दोबारा बनाने में वक्त लगता है। तो हमने दोबारा सब कुछ तैयार किया, दोबारा सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी गए थे, मुझे मालूम नहीं है कि हो गए कि नहीं, क्योंकि मैं अंदर थी तो मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था। अब यहाँ से फारिग होके बल्कि मेरा पहला फ़ोन यही होगा कि क्या कागज़ जमा हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये बताइए कि कल से जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया
शाहमद कुरैशी और इमरान खान की ज़मानत का, उसके बाद जितनी भी आपने मुश्किलात गिनवाई हैं कि ये मुश्किल पेश आई है और डिले भी किया गया, तो अब जो सूरत हाल है आपके सामने, इसको आप चैलेंज करेंगे किसी कोर्ट में कि हमें मुश्किलात हैं? देखिए, हम ये शुरू से करते आ रहे हैं, इसलिए हम हाई कोर्ट में भी हैं। इस वक्त इसी ओपन ट्रायल के लिए अपील हाई कोर्ट में है, जो सलमान अकरम राजा साहब दोबारा लेके गए हैं, जिसकी तारीख 28 की है। अब 28 को समाअत होएगी ओपन ट्रायल पे। क्या ये वाकई ओपन है, इसको होना चाहिए, और दोबारा शायद लोगों की याद दहानी कराई जाए कि ओपन ट्रायल होता क्या है। ओपन ट्रायल ये नहीं होता कि 3 रिपोर्टर्स या 4 बैठे। ओपन ट्रायल होता है कि सब, जैसे कि जज साहब ने अपने ऑर्डर में खुद लिखा था, एनीवन हूसोएवर विशेस टू अटेंड, एनीवन विशेस टू अटेंड। ये नहीं था कि सिर्फ ये हो सकता है, वो जिसकी भी मर्जी है, जो भी आना चाहे वो आ सकते हैं। तो ये होता है ओपन ट्रायल, और हम इसके लिए अपील में गए हैं। और ऑब्वियसली वहाँ पे ये सारी जो पेचीदगियाँ हैं, यहाँ पे जो मुश्किलात हैं और जो मिस ट्रायल के मिस स्टेप्स हैं इस ट्रायल में, वो सब नोट किए जाएंगे, सब नोटिफाई किए जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा मैडम कि जैसा आप लोगों ने पहले कहा था चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, चार्ज फ्रेम हो गया, वहाँ के बयानात शुरू हो गए, जिरा होगी। आज प्रोसिक्यूशन के वकला ने यहाँ पर ये कहा है कि तमाम वकला हमारी तरफ से जो विटनेस हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब आपका हक़ दिफा है कि आप जिरा करें और कोर्ट प्रोसीडिंग। जी, मैं यही कहने लगी थी कि जिरा प्रोसीडिंग नहीं रुक रही। जिरा, तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि जी आप कहने, शुक्र आपने कह दिया, जिरा नहीं हुआ। उनके बिल्कुल बयान कलमबंद हुए, जिस पे हमने प्रोटेस्ट किया है, हमने पिटिशन भी दी है जज साहब को, और हम इसको हाई कोर्ट में भी इंशाल्लाह लेके जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, हमारे कोई वकील यहाँ है ही नहीं कि मैंने किसी हमारे जो लीड काउंसिल है उनसे कंसल्ट करके मैं बोलूँ, तो इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूँगी उनसे पूछे बगैर। आज ये सारा दिन यहाँ पे ट्रायल चली है, हमारा एक भी वकील मौजूद नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की ट्रायल चल रही है। और अगर ये हमने ये भी कहा कि अगर आप इस उजलत में इस तरह करना चाहते हैं तो ये ट्रायल विशिएट होगा और सरकार का पैसा ज़ाया होगा, क्योंकि यही ट्रायल, यही प्रोसेस दोबारा से होगा। ऑलरेडी एक दफ़ा हो चुका है। और आप में से जितने भी दोस्त भाई वहाँ मौजूद थे कल सुप्रीम कोर्ट में, आपने अगर आर्ग्यूमेंट सुनी हो तो आपको भी पता होगा कि इस केस में, इस गुब्बारे में, जो केस का गुब्बारा था उसमें से हवा निकल चुकी है। इस केस की कोई टांगे नहीं है, इसलिए उजलत में, ज़बरदस्ती बुखलाहट में ये जल्दी जल्दी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप सब ने सुना है सुप्रीम कोर्ट में 3 बहुत ही सीनियर और जिनका हम एहतराम करते हैं मोहतरम जजेस थे, उन्होंने जो कमेंट्स दिए हैं, उन्होंने जो सवाल पूछे हैं, इससे ये साफ जाहिर होता है कि एक तो ये कानून का स्ट्रेच है और ये जो पूरा केस है ये एक मज़ायका खेज केस है, इसकी कोई टांगे नहीं है, इसमें कोई ज़ोर नहीं है। बहुत शुक्रिया। मैडम एक बात कही जी, जैसे अभी इलेक्शन भी शुरू हो गया और ये कैंपेन बाकायदे शुरू होगी, दूसरी जानिब अगर इनको दोबारा डिटेंशन ऑर्डर आ जाते हैं शामिल कुरैशी साहब के, इस तरह की सूरत, तो इस बारे में कोई बात हुई कि जी देखिए, कैंपेन कौन चलाएगी? किस सिलसिले में डिटेंशन ऑर्डर्स आएंगे? 4 महीने से एक आदमी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, कैद तन्हाई में पाबंद सलासल है, तो वो उसने अब क्या किया होगा? कैद में बैठ के वो क्या कर सकता है? बाकी हर केस में उनकी बेल है, उनकी गिरफ्तारी और किसी केस में रियासत को नहीं चाहिए है। तो अब किस बहाने से करेंगे? और अगर करेंगे तो फिर ये साफ जाहिर हो जाएगा कि ये वाकई डर गए हैं। अब तो उन्होंने बल्ला भी हमसे छीन लिया है, हमारा इंतखाबी निशान भी छीन लिया है, मगर इनकी रातों की नींद फिर भी छिनी की छिनी है।